हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का पार्ट 2 कटुक वचन मत बोल के प्रश्नोत्तर को। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा का भावार्थ समझा और उसके प्रश्नोत्तर को हल किया। सेकेंड वीडियो में हमने कटुक वचन मत बोल को कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर ज़रूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई एक सीक्वेंशियल वे में चलती रहे। अगर हम पाठ का भावार्थ अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। हमने जो समझा हुआ है उसे हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि हम शब्दों का ध्यान रखें। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कटुक वचन मत बोल में जो कहानियों के माध्यम से हमने समझा था, उसमें जो टिपिकल वर्ड यूज़ हुए थे, जो कठिन शब्द यूज़ हुए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला शब्द दिया हुआ है इसमें गुलाम। गुलाम जो कि लुकमान और मालिक की कहानी में हमने देखा था कि लुकमान गुलाम था। तो गुलाम का मतलब क्या होता है? दास। जिज्ञासु जो कि चीनी दार्शनिक और जिज्ञासु वाली कहानी में था। तो जिज्ञासु मतलब क्या होता है? वो कुछ जानने की इच्छा रखने वाला। मतलब जो दार्शनिक के पास एक जिज्ञासु आता है तो वो क्यों आता है? कुछ जानने की इच्छा, अगर उसके मन में कुछ जानने की इच्छा रहती, इसीलिए वो आता है। अब दार्शनिक मतलब क्या होता है? जो दार्शनिक का नाम क्या था? कन्फ्यूशस। तो ये जो दार्शनिक है इसका मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र का ज्ञाता। अब दीर्घजीवी जिज्ञासु दार्शनिक से क्या प्रश्न पूछता है कि बताइए सबसे दीर्घजीवी कौन है? दीर्घ मतलब लंबा और जीवी मतलब जीवन, मतलब सबसे लंबी उम्र वाला कौन है? नर्म, नर्म का अर्थ होता है कोमल या विनयशील। उद्घाटित करना, उद्घाटित करने का अर्थ होता है किसी बात को प्रकट करना, किसी के सामने किसी बात को रखना। जब हम अपनी कोई बात को किसी और के सामने रखते हैं या किसी और को कोई बात बताते हैं तो उसे कहते हैं उद्घाटित करना। प्रेम का झरना। अब प्रेम का झरना का मतलब क्या है कि क्या प्रेम का झरना बहने लग जाएगा पानी की तरह? नहीं। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी के सामने अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, अपने प्रेम को बताते हैं कि हम आपसे हम किसी से प्रेम करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेम का झरना बहना। कहर ढाना, कहर ढाने का मतलब होता है किसी पर अत्यधिक अत्याचार करना। वर्ड है परिणित होना। परिणित होने का मतलब होता है परिवर्तित होना या बदलना। श्रवण मार्ग होई संचरे, ये हमने एक कुछ दोहे में पढ़ा हुआ था। तो कानों के रास्ते से होकर, श्रवण मतलब होता है मार्ग मतलब होता है रास्ता, मतलब कानों के रास्ते से होकर जाना। और संचरे मतलब होता है प्रवेश करना। बैधे, ये वैधे नहीं बैधे लिखा हुआ है। बैधे मतलब किसी को बेध देना, घायल कर देना। ऐसी बातें ना कहें जो किसी के मन को बेध दे। सकल, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, मतलब पूरा। जारी, जारी का मतलब होता है जलाकर, किसी को जलाकर। छार मतलब जो कटुक बातें हैं वो किस प्रकार हैं? वो व्यक्ति के उस व्यक्ति के मन को छार कर देती हैं, मतलब राख कर देती हैं। जैसे जब हम कोयला या लकड़ी जलाते हैं तो जो उसकी लास्ट में जो बचती है ना राख, उसे कहते हैं छार। सख्ती से पेश आना। अब श्रीमती शास्त्री जी जो थी वो नौकर के ऊपर क्या हुआ? उन्होंने काम बिगाड़ दिया तो वो उसके ऊपर सख्ती से पेश आई, मतलब उन्होंने उसके साथ कठोर व्यवहार किया। विदीर्ण करना, विदीर्ण करने का मतलब होता है चीर कर रख देना। ऐसी बातें ना कहें जो किसी के हृदय को विदीर्ण कर दे, मतलब किसी के हृदय को छत विछत कर दे, बहुत अंदर तक उसे चोट पहुंचा दे। कमान, कमान का मतलब होता है धनुष। और कारावास, कारावास का मतलब होता है जेल। जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो उसे कारावास का दंड भोगना होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट अभ्यास क्या दी हुई है। इसमें लिया हुआ सही विकल्पों को चुनकर लिख। अगर आपने पाठ को अच्छे से समझा है तो इस वीडियो को पॉज करें और इनके आंसर आप खुद देने का ट्राई कीजिएगा, आपसे ज़रूर बनेंगे। पहला है दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वो होते हैं, क्या होते हैं? दांत छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, कठोर या फिर कमज़ोर होते हैं। ये चीनी वाली कहानी में हमने पढ़ा था कि दांत जल्दी क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि वो होते हैं कठोर। मधुर वचन है, मधुर वचन किसके समान है? तीर, औषधि, नीर या छार। तीर मतलब धनुष, औषधि मतलब दवाई, और नीर मतलब पानी, और छार मतलब राख। तो किसके समान है मधुर वचन? मधुर वचन है औषधि के समान।
आई होप आपसे भी ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बने होंगे। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो खालिस्तान है वो क्या है, शरीर में अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। वीडियो को पॉज करके आंसर लिखने का खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपने पार्ट समझा है तो आपसे ये आंसर ज़रूर बनेंगे। शरीर में जीव जो है, अगर जीव अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। वाणी का वरदान किसको मिला है, वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। मतलब मानव ही है जो अपनी वाणी से स्वयं को अच्छा बना सकता है और स्वयं के लिए झगड़े भी ला सकता है। वाक चातुर्य, वाक मतलब होता है बातचीत और चातुर्य मतलब होता है चतुराई से। बातचीत की जो हमारी चतुराई होती है उससे हम कटु सत्य को प्रिय और क्या बना सकते हैं, मधुर बना सकते हैं। मतलब जो कटु सत्य है, जो लोगों को बुरा लगने वाला भी है, उसे हम अच्छा बना सकते हैं। वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी किस में परिणित हो जाता है, नर्क में। नर्क ऐसे लिखते हैं, नर्क में परिणित हो जाता है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि 1-2 वाक्यों में उत्तर देना है। क्वेश्चंस के आंसर हमें 1-2 वाक्यों में लिखना है, तो छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। देखिए, आंसर आपको लिख के भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से लिखेंगे सुनकर तो इससे आपका है कि लिखने की आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी। अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है तो वो भी सुधरेगी, राइटिंग वर्क आपका होगा और आपको मात्राओं का भी ज्ञान होगा। तो आप खुद से सुनकर खुद से लिखने का ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, मालिक ने लुकमान की बुद्धि की परीक्षा किस प्रकार ली। और अगर आपने पार्ट समझा है तो इस वीडियो को पॉज करके आंसर खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियो को आगे देखिएगा। मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा किस प्रकार ली, तो मालिक ने लुकमान से प्रश्न पूछकर उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली। शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि मालिक ने लुकमान से ये पूछा कि शरीर में कौन सा अंग सबसे अच्छा है और कौन सा अंग सबसे बुरा है। ये दोनों आंसर में से आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं। देखिए, आंसर हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है या जो हमें किसी ने बताया है हम वही लिखें। बस ये है कि आंसर सही होना चाहिए, शब्द आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेकंड है, जिज्ञासु ने कन्फ्यूशियस से क्या प्रश्न किया। जिज्ञासु ने कन्फ्यूशियस से क्या प्रश्न किया, जिज्ञासु क्या पूछता है कन्फ्यूशियस से कि बताइए सबसे दीर्घजीवी, दीर्घजीवी ऐसे लिखते हैं कि सबसे दीर्घजीवी कौन है। फिर श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्यों क्रोधित हुई, क्योंकि नौकर ने क्या किया था, काम बिगाड़ दिया था। तो इसमें ऐसा लिखेंगे कि श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित हुई क्योंकि नौकर ने क्या किया था, क्योंकि नौकर ने काम बिगाड़ दिया था। राजा ने स्वप्न में क्या देखा, राजा ने स्वप्न में क्या देखा था जिससे उसने अपने जो ज्योतिष शास्त्री थे उनको क्या किया, एक को उपहार दिया और एक को दंड दिया था। तो इसका आंसर आपको याद आया होगा कि राजा ने स्वप्न में देखा था कि जो उसके दांत हैं वो सारे दांत टूट गए हैं। तो यही लिखना है आंसर में। बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए। अब बुलबुल और फूल का संवाद क्या होता है, बुलबुल और फूल का संवाद इस प्रकार होता है कि बुलबुल फूल से कहती है कि फूल तुम इतराओ मत, तुम्हारे जैसे और भी फूल इस बाग में खिले हुए हैं। तो फूल इस पर क्या कहता है, फूल कहता है कि तुम कह तो सही रही हो और सच बात पे मैं नाराज भी नहीं होऊंगा, लेकिन अपने प्रिय से कोई ऐसी कड़वी बातें तो नहीं कहता। यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। इसमें बड़े क्वेश्चन, बड़े 3 से 5 वाक्यों में आंसर लिखने हैं। तो इसके आंसर जो होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे। आपको इससे घबराना नहीं है। आपको, अगर आपने पार्ट समझा है तो आप इनके आंसर आसानी से लिख सकते हैं। 3 से 5 वाक्यों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही क्यों कहा। मालिक ने क्या प्रश्न पूछे थे कि बताओ शरीर का सबसे अच्छा हिस्सा कौन है और शरीर का सबसे बुरा हिस्सा कौन है। तो आंसर ऐसे लिखेंगे कि लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही कहा, क्योंकि हमें जो आंसर लिखना स्टार्ट करना कहाँ से, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है कि जीभ ही सारी बुराई और भलाई की जड़ है। अगर जीभ अच्छी है शरीर में तो सब अच्छा ही अच्छा है, और अगर जीभ अच्छी नहीं है तो हम अपने जीवन में मतलब लड़ाई झगड़े भी पैदा कर सकते हैं और हम अपने जीवन में स्वर्ग को भी ला सकते हैं और नर्क को भी ला सकते हैं। तो यही आंसर में लिखना है। नेक्स्ट है, जो नर्म होता है वही अधिक समय तक जीता है। एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें आंसर में हमें किस प्रकार लिखना है, क्वेश्चन से ही लिखना है। पहले जो नर्म होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। जो नर्म होता है वह अधिक समय तक जीता है,
क्योंकि जो नर्म होता है उसमें लचीलापन होता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि जीभ दांतों से पहले पैदा होती है और दांत बाद में, लेकिन फिर भी दांत अपनी कठोरता के कारण पहले चले जाते हैं और जीभ लंबे समय तक, जीभ आखिरी समय तक हमारे शरीर में बनी रहती है और वो दीर्घजीवी होती है। तो इसीलिए हमें स्वभाव में कैसे होना चाहिए, नर्म होना चाहिए। इसीलिए जो नर्म होता है वो अधिक समय तक जीता है। ये लाइन हमने पहले ऐड कर लिया तो बाद में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर आंसर इस प्रकार लिखेंगे हम कि जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जीभ के दुरुपयोग से हम समाज में अपने लिए जो नर्क जैसा वातावरण पैदा कर सकते हैं। वाणी के दुरुपयोग से ही हम हमारे लिए बुराई पैदा कर सकते हैं और वाणी के सही उपयोग से हम हमारे जीवन में स्वर्ग को भी उतार सकते हैं। वाणी ही है जिसके दुरुपयोग से, जिसके दुष्प्रभाव से हमें महाभारत जैसा भीषण युद्ध देखने को मिला था। इसका आंसर इस प्रकार है। नेक्स्ट है, वाणी तो सभी को मिली हुई है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। इसका आंसर इस प्रकार है कि हम ऐसा लिखेंगे कि वाणी तो सभी को मिली है लेकिन बोलने का कलाकार हर कोई नहीं होता है। वाणी ही है जिसके सदुपयोग से हम प्रेम की वर्षा कर सकते हैं और वाणी ही है जिसके दुरुपयोग से हम कटुक वचन के तीर चला सकते हैं। वाणी ही है जिसके अच्छे उपयोग से हम सुख शांति पैदा कर सकते हैं अपने लिए, और वाणी ही है जो हमारे लिए दुख और कला पैदा करने का कारण बन सकती है। तो आई होप आपने ये आंसर लिखे होंगे। वीडियो को पॉज करके आंसर ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आपको क्या शिक्षा मिलती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें स्वभाव में विनम्र और वाणी में मधुर होना चाहिए। हमें अपने स्वभाव से दूसरों को प्रसन्न करना चाहिए। हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर दे। विदीर्ण आपने देखा है कैसे लिखते हैं? विदीर्ण हम ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड, वा में छोटी की मात्रा, दा में बड़ी की मात्रा और ये दा। हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो किसी के हृदय को क्या कर दे, विदीर्ण कर दे। ये हो गया इसके आंसर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इनके आंसर आपको सोच कर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है, कैसे? इसका कारण क्या है? इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? पहले आप खुद सोचिएगा, पहले खुद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, फिर वीडियो को आगे देखिएगा। कि 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि जो जीभ ही है इससे ही सारी लड़ाई और झगड़े हैं। यदि हम जीभ का अच्छे से प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, और यदि हम जीभ का अच्छे से प्रयोग नहीं करते हैं तो ये वचन इतने किसी को बेध सकते हैं अंदर तक कि व्यक्ति को ऐसा लगे कि कोई सुध-बुध ही ना रहे, व्यक्ति मरा हुआ सा हो सकता है। तो इसीलिए वाणी के दुरुपयोग से ही सारे झगड़े हैं। जो हमारे शरीर में सबसे छोटी 3 इंच की जीभ है, ये हमारे इतने बड़े शरीर को अच्छा भी बना सकती है और बुरा ही बना सकती है। तो ये इसका आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट है, किसी का हृदय कटु वाणी से दुखी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए किसी का हृदय कटुक वाणी से? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि किसी का हृदय कटु वाणी से दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कटु वचन है वो तीर के समान है और वो हमारे कानों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। मतलब जो ये वचन ही है किसी को स्वस्थ भी कर सकते हैं और किसी को बीमार भी कर सकते हैं। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाओ का क्या आशय है? इसका मतलब ये है कि ऐसा आंसर हम ऐसा लिखेंगे कि बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाओ का आशय इस प्रकार है कि यदि हम हमारी बातें अच्छी करते हैं, अगर हमारे बातों में मधुरता है और स्वभाव में विनम्रता है, तो हमें उपहार में हाथी भी मिल सकता है। और यदि हमारी बातों में मधुरता नहीं है, वो हमारे जो वचन है वो कटुक हैं, तीर के समान है, तो हमें हाथी के पांव से कुचलवाया भी जा सकता है। यही इसका आंसर होगा। प्रश्नों के उत्तर आप खुद देने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यदि लुकमान की जगह आप होते, आपको ही इस बात का आंसर लिखना है कि यदि लुकमान की जगह आप होते तो मालिक के प्रश्नों का क्या उत्तर देते, और मालिक ने क्या प्रश्न किए थे इन्हें भी लिखिएगा। हमें वाणी का वरदान ना मिला होता तो क्या होता? अगर हमें वाणी का वरदान ना मिला हो
तो हम अपने जो मन की बातें हैं वो दूसरों के सामने शेयर नहीं कर पाते, उनसे साझा नहीं कर पाते अपने मन की बातें। और यदि किसी व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत होती है तो वह हमें बताता है, तभी तो हम उसकी सहायता करते हैं। अगर वाणी ही नहीं होगी तो हम वो व्यक्ति हमें बताएगा कैसे कि उसे सहायता की ज़रूरत है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे कि अगर हमें वाणी का वरदान ना मिला होता तो हम दूसरों के सुख और दुख के बारे में नहीं जान पाते, हम दूसरों की सहायता नहीं कर पाते, और सारा ही जगत मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता, एकदम सब मूक होकर रहते इस संसार में। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है, आपको पढ़ना है इनको और लिखना है। पहला क्या दिया हुआ, पहला शब्द क्या दिया हुआ है, आप खुद से पढ़िएगा इसे, व्यक्तित्व, या मेरे साथ पढ़िएगा, व्यक्तित्व। फिर नेक्स्ट क्या है, विदीर्ण, प्रशंसा, वाणी, बुद्धिमान। आप पढ़ेंगे तो इससे आपका ये है कि आपकी जो शुद्ध उच्चारण है वो अच्छा होगा, और अगर आप इसे लिखेंगे तो आपकी जो मात्राओं की गलतियां हैं वो भी सुधरेंगी। अब नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी, मतलब ये जो इनकी वर्तनी है वो गलत लिखी हुई है, उसे हमें ठीक करके लिखना है। तो आइए इसे लिखते हैं। शब्द है जिज्ञासु। क्या जिज्ञासु ऐसे लिखा जाता है? नहीं, जिज्ञासु हम ऐसे लिखते हैं, देखिए, जी ज्ञा ज्ञानी का, और ये जिज्ञासु। अब दार्शनिक कैसे लिखते हैं हम, ये गलत लिखा हुआ है, इसे ऐसे लिखते, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। फिर ये लिखा हुआ है हृदय, हमें क्या लिखना है, हृदय, ये रा है और ये हृदय। अब नेक्स्ट क्या है, प्रशंसा, प्रशंसा हम ऐसे लिखेंगे। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, हंसकर, तो इसमें हंसकर में कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये चंद्र बिंदी लगा देना है, तो ये सही हो जाएगा। एक्सरसाइज क्या दी हुई है कि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ये वही शब्द हैं जो हमें पाठ में भी देखने को मिले थे, तो हम पाठ से भी इन्हें उठाकर इनके उन पंक्तियों को इसमें लिख सकते हैं। पहला है क्या है, स्वप्न। राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। लोकप्रिय, लाल बहादुर शास्त्री जी एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। ऐश्वर्य, राजा ने अपना पूरा जीवन ऐश्वर्य और भोग विलास में बिता दिया। कारावास, चोरी के जुर्म में उसे 10 वर्षों का कारावास हुआ। अभिमानी, हमें स्वभाव से अभिमानी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें एक एक्सरसाइज और दी हुई है जिसमें हमें विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में बताया गया है। इसमें हमें सिर्फ अभी इतना जानना है कि विकारी और अविकारी शब्द होते क्या। प्रयोग के आधार पर, भाषा के प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं, ये है तो बहुत बड़ा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है, विकारी और अविकारी, तो हम इसको इतना ही समझेंगे अभी। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 मुख्य रूप होते हैं। पहला कौन सा होता है, विकारी, और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द क्या कौन से होते हैं, विकारी शब्द मतलब ये कि जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब जो मौसम के अनुसार बदल जाए, मतलब हम इसमें कहेंगे शब्दों के मतलब जो मौसम के हिसाब से, मतलब मौसम हमारे क्या है, रूप, लिंग, वचन और कारक। अगर ये शब्द इनके हिसाब से बदल जाते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं लड़का आ रहा है, और हम क्या कहेंगे, लड़का आ रहा है, ऐसे लिखेंगे हम, लड़का आ रहा है। और एक क्वेश्चन अगर जैसे हम एक और लिखते हैं, एक सेंटेंस और लिखते हैं कि लड़की आ रही है। अब देखिए, जो हमने ये रहा और रही का प्रयोग किया है, ये रहा और रही, तो ये देखिए ये क्या है, ये लिंग के हिसाब से चेंज हो गए हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द, ठीक है। और अविकारी शब्द इनके उल्टे होंगे, जैसे इसमें उदाहरण में भी दिए हुए हैं, अच्छा, अच्छे, अच्छी, जाता, लड़का जाता है, लड़की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द। अब अविकारी शब्द क्या होंगे, ठीक इनके उल्टे होंगे।
अविकारी शब्द वो होंगे जो रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलते नहीं है, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। जैसे ये डेफिनेशन दी हुई है अविकारी शब्दों की कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के द्वारा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अब जैसे हम यहाँ लिखेंगे कि जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, अब ये शब्द जो है ये लड़के के लिए भी वही यूज़ होंगे और लड़की के लिए भी वही यूज़ होंगे। अब हमें इनमें क्या करना है, इनमें हमें कुछ शब्दों को छांट कर लिखना है कि कौन से शब्द विकारी हैं और कौन से अविकारी हैं। तो देखिए हम बोल कर देखते हैं कि विकारी शब्द। अब अगर हम लड़की की बात करेंगे तो लड़की एक ऐसा शब्द है जो रूप, वचन के और कारक के हिसाब से परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि लड़की आ रही है, लड़के आ रहे हैं, तो ये विकारी शब्द है। तो इसी प्रकार आप इसमें इन्हें छांट कर भरने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।